अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि शेयर होल्डर्स को क्या मिलने वाला है। अब कंपनी की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी कह रही है कि कंपनी हैज ए लोन ऑफ 15 लाख एज ए पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास किस फॉर्म में है? एक लोन के फॉर्म में है। ये लोन कितने अमाउंट का है? 15 लाख। और कंपनी कह रही है कि मैं इस लोन के ऊपर 15% इंटरेस्ट भी पे करती हूं। अब कंपनी साथ ही साथ क्या कह रही है? कह रही है कि जो मेरी ROI है, बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है? वो है 25%। कंपनी कहती है रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 60%। कंपनी कहती है कि मैं इनकम टैक्स कितना परसेंट पे करती हूं? 60%। तो इन आइटम्स के बेस पर आपको क्या फाइंड आउट करना है कि शेयर होल्डर्स को क्या प्रॉफिट मिलता है। अब आप सोच के देखिए होता क्या है फर्म के अंदर। कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है, कंपनी सबसे पहले इंटरेस्ट पे करती है, फिर उसमें से टैक्सेस पे करती है। टैक्स पे करने के बाद क्या रह जाता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमको ऐसा समझ लो कि यही अमाउंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होता है। क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट हुए, कंपनी ने इंटरेस्ट पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया, फिर क्या रह गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दैट अमाउंट इज अवेलेबल, दैट प्रॉफिट इज अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। अब कंपनी की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास जो जो है आप पुट करते जाइए। अब कंपनी कह रही है कि मेरे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है? 25%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है 25%। अब कंपनी के पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का अमाउंट गिवन नहीं है, बट आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड तो गिवन है। कितनी? 15 लाख रुपए। तो आप 15 लाख रुपए यहां रख दीजिए। तो आपको क्या करना है? इस फॉर्मूले में से अभी क्या फाइंड आउट करना है? ये फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा। तो ये अमाउंट कितना आएगा? आप सोल्व करके देख लेना। ये आएगा आपके पास 3,75,000 रुपए। ये आपके पास वो प्रॉफिट है जो आपने इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले कमाया है। अब कंपनी ने क्या करना है? ध्यान से देखिए। हमारे पास ये वाला प्रॉफिट आ गया 3,75,000 रुपए। अब कंपनी इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करेगी? कंपनी इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी 15%, क्योंकि ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट था ये किसके फॉर्म में था? लोन की फॉर्म में। और इस लोन के ऊपर हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? 15%। तो इस 15 लाख के ऊपर हमने ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट भी पे किया होगा। तो 15 लाख के ऊपर अगर आप 15% इंटरेस्ट काउंट करके देखेंगे वो बनेगा 2,25,000 रुपए। 225,000। तो ये हो गया आपने इंटरेस्ट पे किया। अब कंपनी कहती है कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर टैक्स भी पे किया है। कितना? 60%। अब 60% टैक्स कैसे काउंट करें? सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस प्रॉफिट में से इस इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए। हमारे पास जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हम पे करेंगे टैक्स। तो हमारे पास आ गया ये 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख के ऊपर हमने टैक्स कितना पे करना है? 60%। तो 60%, इसका 60% अगर आप टैक्स पे करेंगे तो हमारे पास हो गया 90,000 का टैक्स। अब ये वाला प्रॉफिट हमारे पास रह गया 60,000। दैट इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस फिगर को मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमारे पास कितने का प्रॉफिट था? 3,75,000 का। 3,75,000 में से मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया। कितना? 2,25,000। 2,25,000 का पे कर दिया। मेरे पास रह गया प्रॉफिट 1,50,000। अब कंपनी के पास जितना प्रॉफिट रहा उसका तो हमने कितना परसेंट टैक्स पे करना है? 60%। तो 1.5 लाख का अगर आप 60% करेंगे तो आपके पास 90,000 का तो टैक्स हो गया, तो बाकी रह गया 60,000। ये वो अमाउंट है जो शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बात बताई थी, जो प्रॉफिट हमारे पास है उसमें से हम इंटरेस्ट पे करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, फिर जो ये प्रॉफिट होता है ये किसके लिए अवेलेबल होता है? शेयर होल्डर्स के लिए। तो वही तो मैंने यहां पे फाइंड आउट किया। जो प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से मैंने इंटरेस्ट माइनस किया, फिर मैंने टैक्स माइनस किया, फिर क्या रह गया? 60,000 का अमाउंट। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। दिस इज द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स।